हमारे प्रभु एवं उद्धारकर्ता यीशु मसीह के सर्वश्रेष्ठ एवं अतुलनीय नाम में हिंदी एफएम के सभी श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन। आज दिनांक 2 अप्रैल दिन शुक्रवार सन 2021 का मनन के लिए पाठ। आज का शीर्षक है अपने क्रूस को उठाकर। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 19वें अध्याय के 17वें वचन में हम इस तरह से पाते हैं, और वह अपना क्रूस उठाए हुए उस स्थान तक बाहर गया जो खोपड़ी का स्थान कहलाता है और इब्रानी में गुलगुता। अजी जो परमेश्वर आपके निमित्त स्वर्ग से पृथ्वी पर उतरे, उन्होंने आपकी खातिर एक दास का रूप धारण किया, उन्होंने आपकी खातिर क्रूस को उठाया। आमतौर पर एक व्यक्ति इस तरह के भारी क्रूस को नहीं उठा सकता है। यहाँ तक कि अगर कोई इसे उठा भी ले तो इसे पहाड़ी पर लेकर चढ़ना एक कठिन काम है। एक तरफ यीशु भूख, प्यास और नींद की कमी से पीड़ित थे और दूसरी तरफ वह कोड़ों की मार के कारण शरीर के दर्द से पीड़ित थे। यीशु ऐसी दुखद स्थिति में थे, लेकिन फिर भी वह क्रूस को लेकर गुलगुता की पहाड़ी की ओर यरूशलेम की सड़कों से होकर चले। कुछ साल पहले ईदी अमीन नाम के एक भयानक तानाशाह ने युगांडा देश पर शासन किया था। उसने निर्दोष लोगों को भी गलती से अपना दुश्मन समझकर तड़पा तड़पा कर उनकी जान ले ली। एक बार अपने शक के आधार पर उसने 300 लोगों को गोली मारने के इरादे से एक लाइन में खड़े कर दिया। गोली मारने के बाद शवों को दफनाने के लिए उसने एक अजीब तरीके का पालन किया। अकेले एक व्यक्ति को गोली खाने के लिए दीवार के सामने खड़ा होना होगा। एक बार एक सिपाही के गोली चलाने के बाद एक अन्य व्यक्ति दीवार की ओर भागेगा, शव को ले जाएगा, वहीं पास में दफनाएगा और वापस आकर दीवार के सामने गोली खाने के लिए खड़ा होगा। जब सैनिक उसे गोली मारते हैं तो अगले व्यक्ति को वही करना होगा जो उसके पहले वाले ने किया था। इस घटना के बारे में थोड़ा सोचें। गोली खाने वाले व्यक्ति के शव को उठाने वाले और उसे दफनाने वाले व्यक्ति क्या सोचते होंगे? एक व्यक्ति के शरीर को दफनाना होगा और गोली खाने के लिए वापस आना होगा। दरअसल शव को ले जाते समय वह क्या सोच रहा होगा? वह अगले कुछ मिनटों में क्रूर हत्या का सामना कर रहा होगा। क्या ऐसा नहीं है? उसी तरह जब यीशु भारी क्रूस को ले जा रहे थे तो उनकी भविष्यवक्ता वाली आंखों ने उन सभी कष्टों को देख लिया होगा जिन्हें थोड़ी देर बाद उनको झेलना होगा। लेकिन वह ना तो उन चीजों से डरते थे और ना ही चिंतित होते थे। उनकी आंखें केवल उन सभी महिमामयी चीजों को देख रही थीं जो क्रूस के आगे थीं। उन्होंने वर्तमान की पीड़ाओं का बुरा नहीं माना, उन्होंने केवल पुनरुत्थान की खुशी और अनंतकाल की महिमा को देखा। इब्रानियों की पत्री 12वें अध्याय के 2 वचन में हम इस तरह से पाते हैं, यीशु की ओर ताकते रहें जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था, लज्जा की कुछ चिंता न करके क्रूस का दुख सहा और परमेश्वर के सिंहासन की दाहिनी ओर जा बैठा। परमेश्वर के प्यारे बच्चों, उस उद्धारकर्ता को देखें जिन्होंने आपकी खातिर क्रूस को उठाया। ध्यान करने के लिए यशायाह 53वें अध्याय का 7वां वचन, जहां इस तरह से लिखा है, जिस प्रकार भेड़ बध होने के समय और भेड़ी ऊन कतरने के समय चुपचाप शांत रहती है, वैसे ही उसने भी अपना मुंह न खोला। आज इन वचनों को सुनकर, पढ़कर, मनन करके इनके अनुसार अपने जीवन को जीने के लिए परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीष दें। आमीन।